हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 साइंस का चैप्टर 13 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। और ये इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में हम लोग काफ़ी बेसिक्स देख चुके थे अबाउट द मोशन एंड टाइम, जिसमें हमने देखा था व्हाट इज़ मोशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, व्हाट इज़ स्पीड, what is its formula, what is its unit, and what is uniform and non-uniform motion, measurement of time, simple pendulum, oscillation, और हम देख चुके थे up to the time period and how to calculate the time period। इसके बाद हम देखते हैं units of time and speed, right? तो आपको याद होगा हमने लिखा है स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड को आगे चल के आप देखेंगे v से डिनोट करते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को अगर मैं d से डिनोट करूं, टाइम को t से डिनोट करूं, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर मुझे स्पीड का यूनिट चाहिए तो मुझे डिस्टेंस का यूनिट चाहिए होगा और मुझे टाइम का यूनिट चाहिए होगा। तो जो बेसिक यूनिट है टाइम का वो है सेकंड। इसको हम कहते हैं SI यूनिट। SI यूनिट का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, वो है सेकंड। ये छोटा यूनिट है और बड़े यूनिट भी हम देख सकते हैं जैसे मिनट्स हैं, आवर्स हैं, ये अलग अलग यूनिट हैं, राइट। तो टाइम का यूनिट हमें पता चल गया। SI यूनिट क्या है दोस्तों? सेकंड, राइट। इसके बाद जो आपका है डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? मीटर। मीटर, राइट। इससे आप बड़े यूनिट भी यूज कर सकते हैं या छोटे यूनिट भी यूज कर सकते हैं। किलोमीटर हो गया, छोटे यूनिट हो गए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बहुत सारे यूनिट हैं। तो जो SI यूनिट है डिस्टेंस का वो क्या है? मीटर, राइट। टाइम का मैंने बताया आपको सेकंड। तो जो स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला है v = d/t। तो SI यूनिट जब मैं निकालूंगा तो मुझे दोनों का SI यूनिट लिखना है। तो डिस्टेंस का है मीटर, राइट, और टाइम का क्या है दोस्तों? सेकंड। तो जो स्पीड का जो SI यूनिट हो गया वो हो गया मीटर पर सेकंड। ये बेसिक यूनिट हो गया। आप बाकी यूनिट भी लिख सकते हैं। अगर आपने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिख दिया, टाइम को सेकंड में ही रहने दिया, तो यूनिट क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर सेकंड। ये भी स्पीड का यूनिट होगा बट ये बेसिक यूनिट नहीं है। तो बेसिक यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। और भी कई सारे यूनिट आप देखते हैं, किलोमीटर पर आवर आप देखते हैं, और भी कई सारे यूनिट हैं, राइट। तो ये यूनिट, बेसिक यूनिट मैंने आपको बताया टाइम का, डिस्टेंस का और स्पीड का। इसके बाद एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइस आपने सुना होगा या देखा होगा। तो ये हैं सनडायल है, वाटर क्लॉक है, सैंड क्लॉक है। ये इतने स्टैंडर्ड नहीं है जितना कि आज हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। इसके बाद हम देखते हैं मेजरिंग स्पीड। यह स्पीड हम कैसे निकालेंगे? सो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन इज नोन। देखिए, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है तो मुझे पता है स्पीड का फॉर्मूला है v = d/t। तो v तभी निकलेगा जब मुझे क्या पता होगा? d पता होगा, जब मुझे पता होगा t। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो A से B तक जा रहा है और ऐसा करने में उसको लग रहे हैं 20 सेकेंड्स, राइट। और इनके बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर। A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 100 मीटर। और A से B तक ऑब्जेक्ट को जाने में लग रहे हैं 20 सेकेंड्स। तो जो v, जो स्पीड होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस 100 मीटर बाय 20 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? 5। और क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? स्पीड निकाल सकते हैं। और देखिए स्पीड में क्योंकि 3 वेरिएबल हैं, ये 3 आपको क्वांटिटी दिखाई दे रही है। एक हो गया v, एक हो गया d, एक हो गया t। तो इस फॉर्मूले में कोई भी 2 चीज़ें मुझे पता हैं तो मैं तीसरी चीज़ निकाल सकता हूँ, राइट। अगर मुझे कहा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, राइट। कितने टाइम तक चला? ये चला है 5 सेकेंड तक।
5 सेकेंड तक, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से d क्या हो जाएगा, v और t मल्टीप्लाई हो जाएंगे, v इंटू टी। तो v मुझे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो देखिए यूनिट भी कैंसिल होती हैं, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और 25 जा 100, तो डिस्टेंस कितना हो गया 100 मीटर, राइट। या मुझे दिया है कोई ऑब्जेक्ट 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है और ये कितना डिस्टेंस चला है, 100 मीटर चला है, तो कितना टाइम लेगा? तो यहाँ से देखिए t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई वी। डी कितना है, ये चला है 100 मीटर, v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 सेकेंड आ जाएगा आंसर। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड ऊपर जाएगा और 100/20 इज इक्वल टू 5। तो कुल मिला के बात यह है कि जो फॉर्मूला हमारे पास है किसका, स्पीड का, उससे हम तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं कि अगर तीनों में से कोई दो चीज़ें हमें पता हों तो v इज इक्वल टू d/t आप याद रखेंगे, राइट। तो यहाँ से आप कोई भी निकाल सकते हैं, यही कैलकुलेशन इसमें हमने किया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, राइट। फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन किलोमीटर पर आवर्स, राइट। तो अब आप देखिए यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, यहाँ हमको स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस तो किलोमीटर में ही दिया है बट टाइम किस में दिया है, मिनट्स में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला v इज इक्वल टू d/t, राइट। अब देखिए d कितना है, d है 50 किलोमीटर, अब t देखिए t कितना है 30 मिनट्स। अब मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्पीड पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/60, क्योंकि क्या होते हैं 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, तो ये कितना हो जाएगा हाफ, यानी 0.5 आवर्स हो जाएगा। तो फिर हम v में फॉर्मूला लिखेंगे d 50 किलोमीटर बाय 0.5 आवर्स। तो इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, ये हो जाएगा 500/5, ये हो जाएगा व्हाट 100 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखिए कई बार हमें यूनिट चेंज करनी पड़ती है अगर वो एक जैसी नहीं है। अगर 30 मिनट्स की जगह 30 आवर होता तब तो मुझे कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा मैं क्या कर देता 50/30। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 2 hours फॉर मूविंग फ्रॉम पॉइंट A to B, राइट, एंड बैक टू A। तो टोटल जो टाइम लग रहा है ऑब्जेक्ट को वो कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। कैसा है मोशन, मान लीजिए क्या है, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। ऑब्जेक्ट टेक 2 hours फॉर मूविंग फ्रॉम पॉइंट A to B एंड बैक टू A। तो पहले A से B तक चला, मान लीजिए ये डिस्टेंस है D, फिर B से A तक आया, तो ये भी कितनी डिस्टेंस है D, डिस्टेंस तो सेम ही है, और ऐसा पूरा करने में इसको लग रहे हैं 2 घंटे 2 hours। इफ इट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, और टोटल जो स्पीड है इसकी एवरेज स्पीड वो है 100 किलोमीटर पर आवर्स, राइट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, डिस्टेंस तो हमने मान ली D। अब आप देखिए इस पूरे मोशन में वो D डिस्टेंस नहीं चल रहा है, वो चल रहा है 2D डिस्टेंस। तो हमने क्या कहा था, स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन ऐसा होता है। अब टोटल डिस्टेंस कवर D प्लस D, तो 2D डिस्टेंस कवर हुआ, टाइम कितना लिया, टाइम टेकन 2 hours, स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर, मतलब A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, राइट। हमने D मान लिया था,
भले इस पूरा जर्नी में वो 2D डिस्टेंस कवर कर रहा है तो टाइम भी 2 आवर लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने डी क्या निकाला, 100 किलोमीटर, राइट। इसके बाद कुछ डिवाइसेज हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा या देखा होगा, स्पीडोमीटर, राइट। तो स्पीडोमीटर क्या है, कभी आप कार में अगर बैठे हैं तो ड्राइवर के सामने जो डैशबोर्ड है उसमें आप देखते होंगे कुछ इस तरीके के मीटर लगे होते हैं। तो जो ये मीटर है, पहला वाला मीटर नंबर 1 में जिसमें लिख रहा हूँ, ये है स्पीडोमीटर। ये देखिए इसमें एक नीडल होती है, आजकल डिजिटल स्पीडोमीटर भी आते हैं। तो स्पीडोमीटर का जो ये नीडल है, ये जिस नंबर पे होगा इसका मतलब है कार उतना स्पीड से चल रही है। तो अभी जो कार है या कोई भी और ऑटोमोबाइल है, व्हीकल है, ये किस स्पीड से चल रहा है, ये चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो स्पीडोमीटर क्या करता है दोस्तों, स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द स्पीड ऑफ व्हीकल्स इन किलोमीटर पर आवर। जनरली ये किस में होता है, किलोमीटर पर आवर में, राइट। दूसरा एक जो डिवाइस है वो है ऑडोमीटर। सो ऑडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है व्हीकल, उसको हम कहते हैं ऑडोमीटर, राइट। फॉर एग्जांपल आप देखिए फिगर नंबर बी में आप देखिए तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, राइट। ये ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों हैं। तो बाहर वाली ये जो नीडल है, वाइट नीडल, ये अभी ये क्या है, बहुत कम स्पीड से चल रहा है। ये 0 का स्पीड अगर हम मान लेंगे तो 0 से थोड़ा ऊपर है, मतलब कार अभी मोशन में है, राइट। तो मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर से है चल रहा है, तो ये स्पीडोमीटर है। और यहाँ बीच में अगर आप देखेंगे ये इसमें कुछ डिजिट लिखे हैं, राइट, 54,902। तो ये है ऑडोमीटर। इसका मतलब है कार अभी तक इतना डिस्टेंस चल चुका है। काफ़ी पुराना गाड़ी है क्योंकि ये 54,902 किलोमीटर चल चुका है। तो सिंपल सी बात है, ऑडोमीटर बताएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल और स्पीडोमीटर बताएगा स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक, बहुत आसान। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। और ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैथ्स में भी आप लोग जानते होंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं किसका डिस्टेंस और टाइम का। तो देखिए ग्राफ जब भी हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए जिसको हम प्लॉट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या प्लॉट हम कर रहे हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एंड द टाइम टेकन, राइट। तो सीरियल नंबर 1 टाइम 0, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो डिस्टेंस भी नहीं चलेगा। तो पहले मिनट में ये चला 1 किलोमीटर, इसको 2 कर देते हैं। तो जर्नी शुरू होने के पहले मिनट में ये चली 1 किलोमीटर। जब जर्नी शुरू होके 2 मिनट हो चुके थे तो ये 2 किलोमीटर चल चुकी थी कार, राइट। 3 मिनट में ये चल चुकी थी 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर। ये शुरुआत से 5 मिनट बता रहा है, तो ये शुरुआत से अभी तक कितना चल चुका है, 5 किलोमीटर। तो अगर आप ध्यान से इस डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो कार है ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, राइट। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस का मतलब है पहले मिनट में ये कितनी चली, 1 किलोमीटर, दूसरे मिनट में टोटल ये 2 किलोमीटर हो गया है। बट अगर आप इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे तो ये एक ही होगा। यहाँ तो शुरू से लेकर 2 है ना, तो अगर आप 1 और 2 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना है, ये तो 1 मिनट ही है। और यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ डिफरेंस देखेंगे 1 मिनट, यहाँ डिफरेंस देखेंगे 1, यहाँ डिफरेंस देखेंगे 1, यहाँ डिफरेंस देखेंगे 1, यहाँ 1, यहाँ 1। इसका मतलब है हर 1 मिनट में जो कार है वो 1 किलोमीटर चल रही है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करना हम लोग को आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो ग्राफ आपने प्लॉट किया भी होगा मैथ्स में, कुछ इस तरीके का ग्राफ पेपर हमें मिलता है। तो इसमें 2 एक्सिस होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, राइट। अब आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम को प्लॉट कर रहे हैं ऑन द एक्स एक्सिस, और टाइम किस में है, मिनट में। और वाई एक्सिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं डिस्टेंस को, जो कि किस में है, किलोमीटर में, राइट।
तो देखिए 0, अब देखिए स्केल हमें चूज करना पड़ेगा। तो स्केल हमेशा जब भी हम ग्राफ प्लॉट करें तो स्केल हम लिखेंगे। तो स्केल क्या है हमारा, एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये तो डिस्टेंस दिखा रहा है 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर हम सेंटीमीटर ना करके हम तो टाइम मेजर कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या बताएंगे कि जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या डिनोट कर रहा है, 1 मिनट। एक्स एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 मिनट को डिनोट कर रहा है। और वाई एक्सिस में क्योंकि यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में है तो किलोमीटर के बराबर लंबा तो ग्राफ हमारा होगा नहीं। तो हम क्या स्केल लेते हैं, वाई एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर है वो डिनोट कर रहा है क्या, 1 किलोमीटर। अब देखिए ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहे हैं हम देखिए एक बार। पहली वैल्यू क्या है, टाइम 0 डिस्टेंस 0, मतलब एक्स एक्सिस भी 0 वाई एक्सिस भी 0, तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, टाइम 1 मिनट डिस्टेंस 1 मिनट। तो टाइम का मतलब एक्स एक्सिस पे आप 1 मिनट चले इधर, तो वाई एक्सिस पे भी 1 मिनट, तो ये पॉइंट आ गया, क्योंकि वाई मतलब इधर चलना है और एक्स मतलब इधर चलना है। फिर ये 2 है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। फिर देखिए 2 मिनट जब हो गए थे तो डिस्टेंस भी कितना हो गया था, 2। तो ये वाला पॉइंट, यहाँ 2 और यहाँ 2, ये 3 मिनट में हो गए 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर, 6 मिनट में 6 किलोमीटर। तो ऐसे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। आपने एक्स एक्सिस में भी नंबर लिखे हैं, वाई एक्सिस में भी नंबर लिखे हैं। ये जरूर दिखाना है आपको कि एक्स एक्सिस में आपने क्या प्लॉट किया है, टाइम किसमें, मिनट्स में। वाई एक्सिस में आपने क्या प्लॉट किया है, डिस्टेंस किसमें, किलोमीटर में। और हमारा स्केल है क्या, ये जरूर बताना है, राइट। फिर ये जो सारे पॉइंट आपको आएंगे इनको आपने जोड़ देना है। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल सीधा लाइन आ रहा है। सीधा लाइन आने का मतलब होता है ये कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। और आपको शुरू में मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन क्यों है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। तो ग्राफ कैसा आता है, सीधा आता है, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अगर ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता तो ये सीधा नहीं आता। मान लीजिए मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए जो दूसरा मिनट है उसमें मान लीजिए ये 2 की जगह 4 किलोमीटर चलता, राइट। तो 2 की जगह 4 किलोमीटर का मतलब है मुझे पॉइंट लगाना पड़ता, यहाँ 2 मिनट डिस्टेंस हो गई 4, तो पॉइंट लगाना पड़ता यहाँ, राइट। फिर जो आपके पास अगला मिनट है 5वां वाला, उसमें ये 4 की जगह चलता है 2 मान लीजिए, राइट। तो अभी पहला पॉइंट का है मेरा यहाँ, जो मैं रेड कर रहा हूँ वो अभी पॉइंट है। दूसरा यहाँ है, तीसरा यही है, चौथा यही है। 5वें में देखो मैंने कहा 5वें में ये चलता है 2 किलोमीटर, तो 5वां ये है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 2 ये है। और छठे में ये उतना ही चलता है, राइट, छठे में इतना चलता है। अब आप इन सब पॉइंट को मिला देंगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है? बिल्कुल नहीं। ये कैसा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कभी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो रही है, कभी स्पीड कम हो रही है, कभी गिवन टाइम में जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, कभी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, सीधा लाइन में नहीं होता है, राइट। सो इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, it means the object is moving with a constant speed, right? If the speed keeps changing, the graph can be any shape, right? तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वही मैं जो आपको बता रहा था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा हाउ टू प्लॉट द ग्राफ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ। वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आई होप आप इसको करेंगे। आपने क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द ओवर्स। आजकल आईपीएल शुरू हो गया है, आप मैच भी देख रहे होंगे। सो उसका एक ग्राफ हम बनाते हैं।
5 ओवर का जो टीम का परफॉर्मेंस है उसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, राइट। ये आपको करना है। सो प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द ओवर्स एंड द रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट टीम इन एन इनिंग्स बाय द फॉलोइंग डेटा, राइट। तो हमने क्या करना है, हमारे पास ओवर्स हैं और रन्स हैं, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लीजिए, इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस और इस पे प्लॉट कीजिए ओवर्स, राइट। इसको मान लीजिए वाई एक्सिस और इस पे प्लॉट कीजिए रन्स। अब स्केल आप अपने हिसाब से लीजिए, राइट। तो 0 ओवर 0 रन, मतलब अभी मैच शुरू ही नहीं हुआ है। पहले ओवर में बन गए 10 रन, दूसरे ओवर में बन गए 12 रन, तीसरे ओवर में बने हैं 20 रन, चौथे ओवर में बने हैं केवल 4 रन और 5वें ओवर में बने हैं 14 रन। तो आपको स्केल जरूर लेना है। स्केल आप इस हिसाब से लीजिए कि आपका ग्राफ पेपर में सारा डेटा आ जाए। अगर आपके पास ग्राफ पेपर की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो आप रन्स मतलब वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 रन ले सकते हैं, राइट। और क्योंकि एक्स एक्सिस में ओवर में तो क्या हो रहा है 5 ही हैं, तो 5 सेंटीमीटर तो लेंथ होगी ही। तो ये है वाई एक्सिस का, और एक्स एक्सिस का आप ले लीजिए, क्या हो जाएगा स्केल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ओवर। बट अगर आपके पास ग्राफ पेपर छोटा है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर का अगर नहीं है तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है, तो हम क्या बताएंगे कि जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने रन डिनोट कर रहा है, 2। तो आपका 10 सेंटीमीटर में ही काम हो जाएगा। तो आप इसको अपनी नोटबुक में करेंगे, इस ग्राफ पेपर को आप प्लॉट करेंगे, राइट। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, पार्ट 2 ऑफ मोशन एंड टाइम, ये फिनिश होता है। बहुत आसान है, आप उसको बुक में पढ़िए और जो एक्सरसाइज हैं उनको सॉल्व कीजिए। साथ में जो असाइनमेंट आपको मिलता है उसको कंप्लीट कीजिए। और इन केस आपका कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप पूछिए, कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप में भी आप पूछ सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ ये चैप्टर है मोशन एंड टाइम, ये फिनिश होता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।